Hello friends, welcome to the channel English Spaceship and you're watching the Magical Vocab Show। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ डेली बेसिस पे एडवांस वोकैब की सीरीज चल रही है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ स्पोकन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आपको एडवांस वर्ड याद नहीं हो पाते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे आपको एडवांस वर्ड्स को बिल्कुल फ़नी वे में याद कराया जाएगा। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपका वेलकम है और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप डेली बेसिस पे ये वीडियो मिस ना करें। यहाँ पे आपको डेफिनेटली सब कुछ याद हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले वर्ड से। अब देखिए यहाँ पे अपना जो पहला वर्ड है वो क्या है, ग्ली, जिसका क्या मतलब होता है प्रसन्नता या खुशी। अब ग्ली को किस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे, उसके लिए क्या की पॉइंट है, दिमाग में क्या ग्ली को पढ़ते हैं क्या दिमाग में आ गया, गीली, गीली चीज़ें कोई भी। अब देखिए एक्सप्लेनेशन में किस तरह से इसको रिलेट किया गया है, गीली सड़कें देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तो आप इस तरह से रिलेट कर लेना कि गीली से गीली, गीली चीज़ें कोई भी चीज़ें आपको देख के बहुत ही प्रसन्नता होती है, गीली सड़कें देख के हमें बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, ब्लीथफुल या मर्थ। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, शारो या वरी, जो चिंतित हो, जिसको प्रसन्नता ना हुई हो, हमेशा दुखी हो। इस तरह से आप रिलेट कर लेना। अगला जो वर्ड है वो है रिप्लीट। रिप्लीट का क्या मतलब होता है, भरा हुआ। इसको किस तरह से हम रिलेट करेंगे, किस तरह से याद करेंगे रिप्लीट को, की पॉइंट इसमें क्या है, री मतलब दोबारा, प्लेट मतलब प्लेट, प्लेट है, प्लेट भरा हुआ होता है, वैसे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। री मतलब दोबारा, प्लेट मतलब प्लेट। एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, दोबारा प्लेट को फिर से भर दिया गया। री मतलब दोबारा, प्लेट मतलब प्लेट, दोबारा प्लेट को फिर से भर दिया गया। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं कि रिप्लेट का मतलब होता है प्लेट भरा हुआ है। तो आप ध्यान में रख सकते हैं इजीली, आपको ये सब बिल्कुल आसानी से याद हो रहा होगा। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, एबंडेंट या फिल्ड। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, वैकेंट, जिसका मतलब होता है खाली, या एम्प्टी का मतलब भी खाली होता है, जो भरा हुआ ना हो। तो सिनोनिम्स भी आपको याद हो रहा है, एंटोनिम्स भी आपको याद हो रहा है, और जो है सिनोनिम्स भी आपको याद हो रहा है और यहाँ पे एंटोनिम्स भी आपको याद हो रहा है। यहाँ पे हम देखिए पर डे कितना वर्ड याद कर रहे हैं, 5 वर्ड तो ये नाम का है, लेकिन हम पर डे जो है 25 वर्ड याद कर रहे हैं। हर एक वर्ड के साथ 4 वर्ड अलग से याद कर रहे हैं। 2 सिनोनिम्स हैं, 2 एंटोनिम्स हैं। इस तरह से हम एक वर्ड के साथ 5 वर्ड और 5 वर्ड के साथ 25 वर्ड याद कर ले रहे हैं। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आपको सब कुछ याद हो जा रहा होगा, कि आप बिल्कुल फ़नी ट्रिक से सब कुछ याद कर ले रहे होंगे। अब ये से जिस तरह से आप ये कोरिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो कभी भी आप कोई भी वर्ड, कोई भी चीज़, चाहे वो जीके की ही कोई चीज़ हो, कोई भी चीज़ आपको पढ़नी है, अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे, कोरिलेट करके करेंगे, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं, अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं। बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अपना जो अगला वर्ड है वो है परसिस्टेंट, जिसका क्या मतलब होता है, दृढ़ या लगातार। इसमें क्या की पॉइंट हम निकाल सकते हैं, प्रत्येक असिस्टेंट, परसिस्टेंट प्रत्येक असिस्टेंट। एक्सप्लेनेशन में देखिए किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, हमारा प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास दृढ़ता रखता है। दृढ़ता मतलब मजबूती, एक तरह से दृढ़ विश्वास नहीं होता, वो वाला दृढ़ता। हमारा प्रत्येक असिस्टेंट अपने पास दृढ़ता रखता है। परसिस्टेंट को प्रत्येक असिस्टेंट से जोड़ दीजिएगा। प्रत्येक असिस्टेंट क्या रखता है, अपने आप में दृढ़ता रखता है। सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड, कहते हैं अपने गोल के प्रति बिल्कुल डिटरमाइंड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, सीजिंग या अनस्टेबल, ये चीज़, जो चीज़ कंटिन्यू ना हो, अनस्टेबल हो, कहीं भी कुछ भी शुरू हो गया, तो इस तरह से आप रिलेट कर लेना कि इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है, ये वर्ड की मीनिंग क्या है। अगला वर्ड है हेस्ट, जिसका क्या मतलब हुआ, चोरी। की पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको क्या पढ़ते ही ध्यान में आ जाएगा, हंसते। हेस्त को, हेस्त अगर जैसे अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे हेस्त, हेस्त को हंसते से रिलेट कर लेना। हंसते ही क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में देखिए, हंसते हुए, हमने हंसते हुए चोरी की, तो हेस्त का मतलब होगा चोरी करना। अब इसमें देखिए सिनोनिम्स में क्या हो जाएगा, थेफ्ट या लार्सिनी। एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, ऑफरिंग या बेस्टो। इस तरह से आप याद कर लेना। अगला वर्ड है मिट्योराइट। मिट्योराइट, मिट्योराइट का क्या मतलब हुआ, उल्का पिंड। की पॉइंट में क्या हो जाएगा, मोटर। मिट्योर को
मिट्योर को मोटर से हम रिलेट कर ले रहे हैं, मिट्योराइट है ना, मिट्योर को मोटर से रिलेट कर ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए किस तरह से रिलेट किया गया है, मोटर में बैठकर उल्कापिंड आ रहा है, मोटर में बैठकर उल्कापिंड आ रहा है, मेट्योराइट मोटर में बैठकर उल्कापिंड आ रहा है। तो इस तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कोलाइड, फायरबॉल, कॉमेट या फॉलिंग स्टार। ऊपर से गिरता नहीं है आसमान से उल्कापिंड या फॉलिंग स्टार, कोई भी कॉमेट, ये सब वही एक ही चीज़ें हैं। बोलाइट है, फायरबॉल है, कॉमेट है, फॉलिंग स्टार है। तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल रिलेट कर लेना कि मोटर से उल्कापिंड आ रहा है। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से डेली बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने में एक डेली बेसिस पे इम्प्रूवमेंट देखते रहें। सो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर से इसी शो में इसी टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।